दोपहर की नर्म धूप खिड़की की जाली से छनकर कमरे में आ रही थी। 10 साल का नील बिस्तर पर लेटा किताब PRH रहा था और उसके पास ही उसका प्यारा साथी, एक छोटी सी प्यारी बिल्ली टुम्पा, गोल मटोल होकर सो रही थी। टुम्पा का रंग बिल्कुल दूध जैसा सफेद था और उसकी आंखें पन्ने एमरल्ड की तरह चमक रही थीं। नील अचानक उठा। बाहर हल्की हवा चल रही थी और पेड़ों के पत्ते आपस में फुसफुसा रहे थे। नील को लगा कि टुम्पा ने काफी दिनों से चार दीवारी के बाहर की दुनिया नहीं देखी है। उसने प्यार से टुम्पा के गले में पट्टा बेल्ट पहनाया। टुम्पा ने पहले तो थोड़ी हलचल की, अंगड़ाई ली और फिर नील के हाथ की तरफ देखकर एक छोटा सा म्याऊं किया, जैसे वो भी बाहर जाने के लिए बेताब हो। नील टुम्पा को गोद में उठाकर घर के सामने वाले हरे भरे बगीचे में निकल गया। बाहर आते ही टुम्पा को लगा जैसे वह किसी नई दुनिया में आ गई हो। नील ने उससे कहा, चलो टुम्पा, आज हम उस बड़े पेड़ के नीचे चलेंगे। बगीचे की घास टुम्पा के पैरों के नीचे किसी मुलायम कालीन जैसी लग रही थी। जैसे ही टुम्पा जमीन पर उतरी, उसके कान खड़दाइके हो गए। घास के बीच से कोई कीधा उड़ा तो टुम्पा उसके पीछे भागने लगी। नील खिलखिलाकर हंसते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ा। टुम्पा की वो चंचलता देखकर नील को बहुत सुकून मिल रहा था। चलते चलते वे घर के पास बने एक छोटे से तालाब के किनारे पहुंच गए। तालाब का पानी बिल्कुल शांत और आईने की तरह साफ था। किनारे खिले जंगली फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थीं। टुम्पा बहुत सावधानी से दबे पांव घास पर चलते हुए एक फूल के पास गई। वह उसे सूंघने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक एक तितली उसके नाक के सामने से उड्डयच गई और उसने उसे पकड़ देने की एक नाकाम कोशिश की। नील हंसकर बोला, पकड़ आज नहीं पाई ना टुम्पा। सूरज अब धीरे धीरे डूबने लगा था। आसमान का रंग नीला से बदलकर नारंगी और हल्का बैंगनी हो गया था। नील तालाब के किनारे बैठ गया और टुम्पा आकर उसकी गोद में बैठ गई। वह नील का हाथ चाटने लगी, जैसे वो एक खूबसूरत दोपहर बिताने के लिए शुक्रिया कह रही हो। नील समझ गया कि इस छोटी सी जान के साथ वक्त बिताना कितनी बड़ी खुशी है। बड़े होने की आपाधापी में हम अक्सर इन छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं, लेकिन टुम्पा की इस सादगी ने नील को बहुत कुछ सिखा दिया। रात होने से पहले नील ने टुम्पा को गोद में उठाया और घर की तरफ चल दिया। पीछे छूट गए झिंगुरों की आवाजें और ढेरों सुनहरी यादें। घर लौटते समय टुम्पा ने अपना सिर नील के कंधे पर रख दिया और म्याऊं म्याऊं करने लगी, मानो कह रही हो, कल फिर आएंगे, ठीक है। नील ने प्यार से टुम्पा के सिर पर हाथ फेरा। दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई थी। बाहर की खुली हवा और कुदरत के साथ ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया था। दिन खत्म होने पर जब नील अपने बिस्तर पर आया तो टुम्पा उसके पैरों के पास सिमट कर सो गई। नील जानता था कि कल फिर एक नए एडवेंचर, रोमांच का इंतजार रहेगा।